अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने 5 दिनों की ईडी की रिमांड पूरी होने पर बड़ा खुलासा किया। दरअसल ईडी ने रिमांड के दौरान छांगुर बाबा से कई राउंड की पूछताछ की। रिमांड के बाद पुलिस के साथ बाहर निकले छांगुर बाबा ने मीडिया के सवालों पर कहा उन्हें फंसाया जा रहा है, वो बेगुनाह है। इस दौरान छांगुर बाबा ने कहा कि वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। ये लोग मुझसे 60 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं छांगुर बाबा ने किसी का भी धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोपों से इनकार किया। हमको फंसा रहा वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए हैं कभी। आपने तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे मैं बेगुनाह हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे दो व्यक्ति गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। वहीं छांगुर बाबा के दावे और फंसाए जाने के आरोपों पर वकील अजीज खान ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, उसमें ईडी ने पहले जब कस्टडी इनकी ली थी तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। उस कस्टडी को अपोज किया गया। उस कस्टडी के अपोज के बाद में 5 दिन की उनकी कस्टडी ग्रांट हुई थी। आज वो 5 दिन की कस्टडी कंप्लीट हो गई, उनको वापस जेल भेज दिया गया है। और क्या कुछ बताया छांगुर ने? छांगुर बाबा, देखिए उसमें क्या है कि धर्मांतरण और अभी जो ईडी की कस्टडी चल रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एलिगेशन हम पे नहीं बनता है। हमको जो कस्टडी दी गई है कि हमको 5 दिन की कस्टडी कर दी गई है आगे, और उसको फर्दर कोई कस्टडी उन्होंने नहीं मांगी है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, हमारे अकाउंट की एनालिसिस की जा रही है। हमारे खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस बताए जा रहे हैं वो आफ्टर कंप्लेंट जब फाइल हो जाएगी हम उसको कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। जो भी हमारे पैसे में है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम कहाँ से लाए, कैसे किए। छांगुर अपनी सफाई में क्या कह रहा है? छांगुर का सीधा कहना है कि मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरा किसी तरह से कोई, चाहे एटीएस हो चाहे ईडी हो, जिस तरह के भी एलिगेशन लगा रही है वो बिल्कुल बेसलेस है, वो बिल्कुल निर्दोष है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है ताकि कम्युनलाइज करके इसको आगे फर्दर किया जा सके। इलेक्शन गेन कहा जा सकता है या किसी तरह से भी। इसमें एसटीएफ के जो कंप्लेनेंट है उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये बाबा का खुद का कहना है। छांगुर बाबा को पिछले महीने यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने छांगुर बाबा पर अवैध रैकेट चलाने का आरोप लगाया और इसकी जांच चल रही है। बता दें कि छांगुर बाबा बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के अंतर्गत रहरा माफी गांव का रहने वाला है। उसका जन्म इसी गांव में हुआ था। छांगुर बाबा के 3 और भाई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाइयों में सबसे बड़ा छांगुर बाबा का बचपन गरीबी में बीता। उसने कई सालों तक भीख मांगकर जीवन यापन किया। गांव के वर्तमान प्रधान मनशाराम यादव के हवाले से पता चला कि उसका एक भाई अभी भी भिक्षा मांगने का काम करता है। गांव के लोग बताते हैं कि छांगुर बाबा साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करता था। कई सालों तक ये काम करने के बाद वो मुंबई चला गया और बाद में अपने आप को पीर घोषित कर दिया। छांगुर बाबा 2 बार 2005 से 2010 और 2015 से 2020 तक अपने गांव रहरा माफी का प्रधान भी रहा। लेकिन अब छांगुर बाबा पर अवैध धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद से छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।